नमस्कार जी। आज का टॉपिक बहुत ही ख़ास और विशेष रहने वाला है। देखिए, जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ ये पेरेंट्स के लिए बना रही हूँ, बच्चे के लिए नहीं बना रही हूँ। तो शायद कोई बच्चा देखता होगा तो उसको ये लगता होगा कि मैम ये कैसी वीडियो बना रही है। तो ये बच्चों के लिए वीडियो नहीं है, केवल पेरेंट्स के लिए, अभिभावक के लिए या उन व्यक्तियों के लिए है जो मैच्योर हैं, क्योंकि बच्चों के ये टॉपिक अच्छे नहीं लगेंगे। तो टॉपिक है जी आज का, शिक्षा और संस्कार। तो हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं और एक सपना होता है माँ बाप का कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ऊंचे पद पर जाए। होना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ जो चीज़ ज़रूरी है वो संस्कार है। हम बच्चे को सारी सुविधाएं देते हैं, अच्छे स्कूल में भेजते हैं, अच्छी फीस देते हैं, घर पर भी सारी सुविधाएं देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे एक चूक हो जाती है वो संस्कारों की। संस्कारों के बिना जो हमारी शिक्षा है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बच्चा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाता है, ऊंचे पद पर जाता है, लेकिन संस्कारों की कमी से उसका व्यवहार अच्छा नहीं होता, ना ही परिवार में एडजस्ट हो पाता है, ना ही कहीं आगे चलकर एडजस्ट हो पाता है। तो इस क्लिप के पीछे मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि हमें बच्चे की शिक्षा के साथ साथ संस्कारों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब संस्कार कौन से ऐसे होने चाहिए जिससे उसको एक अच्छी दिशा मिले। सबसे पहले हमें अपने घर पर जो वातावरण है उसका पूरा ध्यान रखना है। बच्चे को ऐसा इन्वायरमेंट दे कि वो उसका सही तरह से शारीरिक और मानसिक विकास हो, उसके अंदर ऐसी आदतें आएँ, भले ही वो पढ़ लिख कर नंबर कम ले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सभी बच्चे डॉक्टर नहीं बनने वाले, सभी इंजीनियर नहीं बनने वाले हैं। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छा बेटा बने, एक अपने परिवार का अच्छी अच्छी संतान बने। जब बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बन जाता है और उसके अंदर संस्कार अच्छे हैं तो परिवार का नाम होता है, देश का नाम होता है। लेकिन जब बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बनने के बाद एक ऐसी हरकत, एक ऐसा व्यवहार करता है जिससे परिवार को नीचा देखना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों की कमी होती है। तो उन्हीं संस्कारों की मैं बात करना चाह रही हूँ। तो वो जो संस्कार हैं वो हमें ही देने हैं। तो हमें उसके लिए करना क्या है? उसके लिए हमें सबसे पहले उसकी संगति का ध्यान रखना है, उसके खान पान का ध्यान रखना है। क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ संगति का फिर भी हम ध्यान दे लेते हैं, लेकिन खान पान का नहीं ध्यान देते। हम उसको वो देते हैं जो मांगता है, वो नहीं देते जिसकी उसको ज़रूरत है। मांगने में और ज़रूरत में फ़र्क है, क्योंकि खान पान का विचारों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। सुना भी होगा कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। यानी कि हमारा जो मन है, हमारा जो अंदर का जो सिस्टम है उसका विकास खान पान के हिसाब से ही होता है। और खान पान का हमारे विचारों पर इतना प्रभाव पड़ता है कि व्यक्ति जो अच्छा होता है वो खान पान के कारण कई बार चंचल या थोड़ा सा, जिसको हम कह सकते हैं, एक ऐसी दिशा पकड़ लेता है जिसके कारण उसके स्वभाव में बहुत बदलाव आता है। ये सुना भी होगा कि फास्ट है, लहसुन मत खाओ, प्याज मत खाओ। क्यों कहा गया ऐसा? क्योंकि लहसुन प्याज ये तामसिक चीज़ें हैं, और तामसिक का मतलब है कि ये हमारे स्वभाव को उग्र बनाती हैं, गुस्सा डालती हैं, और कोई वजह नहीं, सिर्फ यही वजह है। इसीलिए फास्ट वाले दिन चीज़ों को हम अवॉइड करते हैं। अगर किसी के बच्चे में गुस्सा ज़्यादा है तो इन चीज़ों को हम वैसे भी जो है अवॉइड कर सकते हैं, बिना फास्ट के भी। तो संस्कार जो है बच्चे को बहुत ऊपर लेके जाते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें बच्चे की हर एक्टिविटी पे, हर गतिविधि पे ध्यान देना है। दूसरा कहना चाहूँगी कि बच्चे की रुचि जिस तरह की है उसी हिसाब से अगर उसको आगे रास्ता मिलता है पढ़ाई के लिए, उसको जो है एक दिशा मिलती है, तो बच्चे का करियर और अच्छा होता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर ही बने, उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, तो बच्चे को तो दिक्कत होगी ही, साथ में परिवार को भी दिक्कत होती है। तो अपने बच्चे की प्रतिभा को पहचानिए, उसकी एबिलिटी क्या है उसको पहचानिए, उसके हिसाब से उसको गाइडलाइन दीजिए। क्योंकि बच्चा बच्चा है, कई बार बच्चा अपने आप फैसला नहीं ले पाता है। संस्कारों की कमी से बच्चा कई बार इस दिशा में चला जाता है कि पूरे परिवार को पछताना पड़ता है। आजकल देखने में आया है, चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है वो